हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव वर्ल्ड क्लासेस पे। हम लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी पेट की सीरीज स्टार्ट किए हैं। पहला हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री से संबंधित, यानी हिस्ट्री में हम लोगों कल प्रागैतिहासिक काल देखा था। आज हम लोग वेदों के बारे में जानते हैं। वेद हमारा टॉपिक होगा प्रमुख वेद। वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं इन्हीं के माध्यम से बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद माना जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। कई बार प्रश्न पूछा गया है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ज्ञान। वेद वेद के जो संकलन करता थे महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास को माना जाता है और वेदों की संख्या जो है वो 4 है। यानी कि पूछा गया है वेदों की कुल संख्या है, तो इसका सही जवाब होगा 4। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। यानी कि इनके जो संकलन को कहा जाता है संहित। संहित इन्हीं 4 ग्रंथों यानी कि वेदों को संहित कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसके जो संकलन करता थे महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे आधुनिक का जो वेद है अथर्ववेद को माना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, यानी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें ईश्वर का वर्णन ज्यादा मिलता है, यानी कि इसमें 10 मंडल हैं। यानी कि कई बार प्रश्नों में प्रश्न के माध्यम से पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका सही जवाब होगा 10 मंडल। यानी 10 मंडल हैं, एक 1028 सूक्त हैं और 10,600 लगभग के करीब हमारे ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब होता मंत्र, यानी 10,600 मंत्र हैं किसमें, ऋग्वेद में। इसके बाद वे इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। यानी कि जो ऋग्वेद पढ़ने वाले होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। पूछा जा चुका है होत्र पढ़ने वाले किस वेद के होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद के। यानी होत्र जो होते हैं ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। इसके बाद इसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है और इसमें सबसे जो पवित्र और प्रसिद्ध और बड़ी नदी जो है वो सरस्वती को माना जाता है। इसके बाद गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार नाम का उल्लेख हुआ है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है, तो इसका जवाब होगा 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से गंगा नदी 1 बार और यमुना नदी 3 बार नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वो भी तीसरे मंडल पे। इसके बाद ऋग्वेद में ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें, 7वें मंडल में। 7वें मंडल में सुदास तथा 10 जनों के युद्ध का वर्णन मिलता है।
इसमें सुदास की जीत होती है और ये जो है पर परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रावी नदी के तट तट के किनारे लड़ा गया था। यानी कई बार पूछा भी जा चुका है कि जो सुदास तथा 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो उसमें जवाब यदि होगा रावी नदी तो रावी नदी दिया जाएगा, और यह होगा परुष्णी नदी तो उसमें परुष्णी नदी का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है, तो इसका जवाब होगा 9वें मंडल में। 9वें मंडल में मिलता है। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र तथा लगभग लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इस वेद के पढ़ने वालों को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। इसमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जो सबसे पवित्र और बड़ी नदी जो थी, प्रसिद्ध नदी सरस्वती है। गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, और गायत्री मंत्र का तीसरे मंडल में उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया यानी रचित है। और ऋग्वेद की 7वें मंडल में सुदास तथा 10 जनों के युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। यानी ऋग्वेद के ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हीं से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो हम लोगों ने इसको देखा है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये दूसरा वेद है। यजुर्वेद यह वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। यानी कि यजुर्वेद का वर्णन जो है गद और पद दोनों में किया गया है। यह कर्म कांड प्रधान है। यानी कि इसमें बलियों का उल्लेख मिलता है, कि इसीलिए कहा गया है का कर्म कांड प्रधान है। यानी कि यजुर्वेद जो है ये कर्म कांड यानी बलि वली से संबंधित ये है। इसमें कर्म कांड के बारे में वर्णन मिलता है। इसके 2 भाग हैं। जैसे कि इसकी 5 शाखाएं थी, यानी कि ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी, उसी तरह यजुर्वेद 2 भाग में है। कौन कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यानी कि जहां पर ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र कहते थे और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? इसमें ऊपर रा है और यजुर में भी रा है, तो इससे याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। यानी कि ये जो वेद है ये तीसरा वेद है। यानी इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। यानी कि सामवेद में जो है वो संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। यानी भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यानी सामवेद का शाब्दिक अर्थ यानी साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान होता है। यानी कि गान। सामवेद की प्रमुख मुख्यता सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा 1875 ऋचाएं है। ऋचाएं मतलब होता है मंत्र। मंत्र मिलते हैं। यानी सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा 1875 मंत्र और मिलते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। यानी कि इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद यानी हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद। इस वेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। यानी अथर्ववेद जो है यह वेद
सबसे बाद में लिखा गया है और सबसे प्राचीन वेद है जो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद है। यह वेद जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा विवाह तथा लौकिक जीवन का उल्लेख है। यानी कि अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र विवाह चिकित्सा लौकिक जीवन का उल्लेख मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की पिपवाद और सौनक ये दो शाखाएं सर्वाधिक प्रचलित हुई है। यानी ये जो दो शाखाएं हैं अथर्ववेद की सर्वाधिक प्रचलित हुई है। अथर्ववेद में ये बताया गया है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। यानी अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ये प्रजापति की दो पुत्रियां थी। यानी अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका जवाब होगा अथर्ववेद में। लौकिक जीवन का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये हमारे चार वेद थे। सबसे पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। यानी ऋग्वेद में ईश्वर का वर्णन ज्यादा मिलता है और यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा है। ये कर्म कांड वेद है अथर्ववेद या यजुर्वेद। तीसरा सामवेद, सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा और विवाह लौकिक जीवन से संबंधित है। हमारे चार वेद हो गए। इन्हीं से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेदांग। वेदांग वेदांग की कुल संख्या 6 होती है। यानी कि कुल संख्या 6 होती है, जिसमें से शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, यानी कि ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। इन्हीं इन्हीं तीन में तीन दे दिया जाएगा और एक दूसरा दिया जाएगा, तो बताना होगा कौन से वेदांग हैं कि नहीं है। तो याद रखिए ज्योतिष यानी सबसे पहले शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, ये हमारे 6 वेदांग है। यानी कि वेद के बाद हम लोगों ने देखा वेदांग और इसके बाद देखते हैं पुराण। पुराण जो है पुराण की कुल संख्या 18 मानी जाती है। कितनी? 18। इसके रचयिता लोम, हर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रोता हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है मृत्यस पुराण है। कौन सा है? मृत्यस पुराण, जो सातवाहन वंश से संबंधित है। किससे? सातवाहन वंश से संबंधित है। वर्तमान में उपलब्ध पुराण जो है गुप्त वंश यानी गुप्त वंश के आसपास के हैं। किस वंश के आसपास के हैं? गुप्त वंश के आसपास के पुराण वर्तमान समय में पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ पुराण का संबंध किस वंश से रहा है यह पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखेंगे। इसमें चाणक्य का नाम चंद्रगुप्त था, तो उसी से याद रखेंगे। विष्णु भी नाम था। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। किससे है? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। इसके बाद मृत्यस पुराण, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? मृत्यस पुराण। मृत्यस पुराण का संबंध सातवाहन वंश से है। किससे है? सातवाहन वंश से है। उसके बाद वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। किससे है? गुप्त वंश से है।
तो हम लोगों ने वेद देखे, वेदांग देखे 6 हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। इसके बाद पुराण देखे हैं जो कि 18 है और इसके रचयिता लोमहर्ष हैं। और सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मृत्यु पुराण है जो कि सातवाहन वंश से